प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्याओं को गणना संख्या भी कहा जाता है। 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 है। पूर्ण संख्याएं या होल नंबर। पूर्ण संख्याओं को शून्य के साथ प्राकृतिक संख्याएं भी कहा जाता है। जैसे प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 थी, उसमें शून्य और ऐड कर दिया तो 0, 1, 2, 3 ये पूर्ण संख्याएं हो जाती है। पूर्णांक संख्या पे आते हैं या इंटीजर नंबर पे आते हैं तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये संख्याएं थी। इसमें ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक समूह को शामिल किया जाता है। 0, 1, 2, 3, 4 इधर हैं और ऋण 1, ऋण 2, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 इधर संख्याएं आ गई। ये कौन सी संख्याएं हो गई? पूर्णांक संख्याएं हो जाती है। परिमेय संख्याएं वह संख्या जो p/q के रूप में व्यक्त हो और q इज नॉट इक्वल टू 0 हो या q शून्येतर हो, ऐसी संख्याएं क्या हो जाती है? परिमेय संख्याएं या रेशनल नंबर हो जाती है। यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे देखें वो की वही संख्याएं p/q के रूप में व्यक्त की गई। ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में व्यक्त ना हो, ऐसी कौन सी संख्याएं कहलाती है? अपरिमेय। जैसे पाई हो गई, रूट वाली हो गई √2, √3, √5 है ना, √6। यदि √4 हुआ तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि √4 का मतलब होता है 2 और 2 का मतलब 2/1। 2/1 मतलब क्या हो जाएगा? आपका परिमेय संख्या हो जाएगी, या परिमेय संख्या हो गई। इसके बाद देखें अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर। ऐसी धनात्मक संख्याएं जिनमें 1 का और स्वयं का भाग चला जाए, जिसमें 1 का और स्वयं का भाग चला जाए, जैसे 2, 3, 5, 7, 11 है ना, यहाँ पे है। ये कौन सी हो गई? अभाज्य संख्याएं हो गई। आगे देखें भाज्य संख्याएं जो कम से कम 3 अंकों से कटे या 3 अंकों से जिसका भाग चला जाए। जैसे अब 2 है, जैसे अब 4 है, 4 में 2 का भाग चला जाता है, 4 का भी चला जाता है, 1 का चला जाता है ना। यहाँ पे देखें ये भाज्य संख्याएं हो गई। आगे देखें सह अभाज्य संख्याएं या को प्राइम नंबर। 2 संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो। ऐसी 2 संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ 1 हो, ऐसी कौन सी संख्या होती है? सह अभाज्य संख्याएं। आगे देखें सम संख्या और विषम संख्या। सम मतलब इवन और विषम मतलब ओड संख्याएं। सम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह भाग चला जाए, और ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह ना जाए, भाग ना जाए या ना कटे। वास्तविक संख्याएं, संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। संख्याओं के समूह मतलब जिसमें सारी संख्याएं आ गई। यहाँ पे देखो 0 आ गई, 1, 2, 3, 1, 2, 3 आ गया, ये 0 आ गई, ये ऋण 1, 2, 3 आ गया, ये पाई आ गई, ये √2 आ गया। ये सारी संख्याएं क्या हो गई? वास्तविक संख्या हो गई। सभी संख्याओं को मिला के जो समूह बना वो काय का बन गया? वास्तविक संख्याओं का बन गया।